जय हिंद दोस्तों, अगर आप भी कक्षा 10 पास हैं और कक्षा 12 पास हैं और इस डिग्री को प्राप्त करने के बाद आप चाहते हैं कि ऐसा कोर्स करें ताकि आप कम समय में भी अच्छा खासा सैलरी यानी अच्छे खासे पैसे कमा सकें, जिसमें आपका इंक्लूड है शुरुआती वेतन आप 50,000 से लेकर 60,000 के बीच में बड़े ही आसानी से कमा सकते हैं। इस तरह की कोर्स के बारे में मैं आप सभी लोगों के लिए एक जानकारी लेकर आया हूं। दोस्तों, यह जो आपका कोर्स है, यदि आप इस कोर्स को कक्षा 10 और कक्षा 12 पास करने के बाद कर लेते हैं तो आपको नौकरी की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आप बड़े ही आराम से इतने रुपये 50 से 60,000 हर मंथ वेतन के रूप में कमा सकते हैं। दोस्तों, यदि आप भी चाहते हैं इस तरह के कोर्स को करना, तो आप सभी लोगों को सबसे पहले यह जानना आवश्यक होगा कि कौन सा ऐसा कोर्स है और इसके लिए आपके पास कौन सी योग्यता होने चाहिए और इसमें किन किन कोर्स को आप कर सकते हैं। हालांकि इसमें आपके कई तरह के कोर्स हैं, 6 से 7 कोर्स हैं, तो आपके लिए कौन सा कोर्स बेस्ट रहेगा, इन सब के बारे में हम लोग समझेंगे। और इस भर्ती के लिए जो आपका अप्लाई आवेदन है, आप कैसे आवेदन करेंगे, इसके प्रक्रिया के बारे में भी हम लोग एक एक करके समझेंगे। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों, यह जो आपका कोर्स होने वाला है, तो इस साल ज्वाइन मर्चेंट नेवी 2026 में जो मर्चेंट नेवी है, इसके लिए आपका आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं और नोटिफिकेशन भी आपको आधिकारिक रूप से जारी किया गया। इसका नोटिफिकेशन आपको लिंक में मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप क्लिक कर नोटिफिकेशन को भी देख सकते हैं। यदि आप भी चाहते हैं मर्चेंट नेवी में ज्वाइन होना, तो इसके लिए आपको आवेदन करना होगा। तो जो आपका आवेदन है वह ऑलरेडी स्टार्ट है। आवेदन का जो आपका माध्यम है तो वह आपका ऑनलाइन आवेदन होगा। ऑफलाइन आवेदन आपको नहीं करना है, ऑनलाइन आवेदन पर सबमिट किए जाएंगे। इसके लिए जो आपकी अंतिम तिथि है तो 28 फरवरी 2026 तक आपके आवेदन पत्र भरे जाएंगे। आवेदन शुल्क के रूप में आपसे 100 रुपये 100 रुपये आपसे लिए जाएंगे और मर्चेंट नेवी में भर्ती होने के लिए यानी इसमें ज्वाइन होने के लिए टोटल जो आपकी रिक्ति निर्धारित की गई है तो 1908 रिक्तियाँ, इतने लोगों की मर्चेंट नेवी में नियुक्ति होगी। और नियुक्ति होने के बाद इसमें आपको प्रशिक्षण दिया जाता है। मर्चेंट नेवी का इसमें मुख्य रूप से कार्य वही होता है, जैसे आपका बाहर से विदेशों से तेल खरीद के आता है या यहाँ से कोई भी सामान विदेश में बेचा जाता है, तो जो समुद्री रास्ते होते हैं, जो समुद्र में बड़े बड़े जहाज चलते हैं, जो शिपयार्ड चलते हैं, उसी पे आपकी नौकरी रहती है। यानी आप ऑल वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में बड़े ही आसानी से घूम सकते हैं। जैसे आपका हिंद महासागर हो गया, प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर हो गया, इन सभी महासागरों में आप आराम से एकदम जहाज लेके बिंदास घूमेंगे और इसमें आपको अच्छी खासी सैलरी भी मिलता है। और सैलरी जैसे जैसे आपका वर्क एक्सपीरियंस बढ़ता है वैसे वैसे इसमें आपको सैलरी मिलती है। दोस्तों, इसमें लगभग आपको एक्सपीरियंस होने के बाद 1 लाख, 2 लाख, 3-3 लाख, 4-4 लाख तक महीने की आपकी सैलरी होती है, बशर्ते बस आपको इस इंट्रेंस एग्ज़ाम को पास करके इसका प्रशिक्षण प्राप्त कर लेना है। इसमें आपका कोर्स होता है, तो उसके बारे में भी हम लोग आगे देखेंगे कि कौन कौन सा इसमें आपका कोर्स है। अब बात करते हैं इसमें आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए, योग्यता कितनी होनी चाहिए और आपकी सैलरी कितनी होनी चाहिए। इसको हम लोग अभी आगे समझते हैं, इसलिए आप सब वीडियो पे बने रहिएगा। और दोस्तों, इस जो आपका ज्वाइन मर्चेंट नेवी का इंट्रेंस एग्ज़ाम है, इसका जो आपका एग्ज़ाम होगा तो मार्च महीने में ही आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। अभी आपका फरवरी चल ही रहा है, अगले महीने में मार्च में आपका इंट्रेंस एग्ज़ाम हो जाएगा। और इसका जो आपका रिजल्ट है, तो जैसे ही आपका एग्ज़ाम होगा उसके 7 दिन के बाद आपका रिजल्ट भी आ जाएगा। तो इसमें आपको ज़्यादा वेट यानी इंतज़ार करने की आवश्यकता नहीं है, आपका एकदम फटाफट काम होता जाएगा। तो आप सभी लोगों को अब बताऊंगा कि इसके लिए आप आवेदन कैसे करेंगे और बाकी जो आपकी यह क्राइटेरिया है, उम्र, योग्यता और वेतन, ये क्या क्राइटेरिया, इसको हम लोग अब देखते हैं। दोस्तों, अब हम लोग पहले एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में समझते हैं और कौन कौन से आपके पोस्ट हैं। इसमें जब आपका है डेक रेटिंग का पद है, अगर आप डेक रेटिंग के लिए आवेदन करते हैं तो आपकी जो उम्र है 17.5 से 25 साल के बीच में होनी चाहिए। और इसमें आपको जो सैलरी मिलेगा, जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि आपकी 50,000 से अधिक ही सैलरी मिलेगा। तो इसमें आपकी जो शुरुआती सैलरी है 50,000 से लेकर 85,000 के बीच में आपकी सैलरी होगी। और जो आपसे योग्यता मांगा है तो कक्षा 12 पास होना आपको अनिवार्य है। और इसमें जो आपकी टोटल वैकेंसी है डेक रेटिंग के लिए 121 रिक्तियाँ हैं, यानी 121 लोगों की डेक रेटिंग के लिए सिलेक्शन हो सकता है, उनके रैंक के ही हिसाब से होगा। दूसरा जो आपका है इंजन रेटिंग का है, इंजन रेटिंग में भी 17.5 से 25 ईयर मांगा है और इसमें 40,000 से लेकर 60,000 के बीच में आपको वेतन
मिलेगा। इसके लिए कक्षा 10 पास होना आपको अनिवार्य है और 136 सीट इसके लिए निर्धारित है। अब जो आपका सी मैन का पोस्ट है, सी मैन के लिए भी आपका उम्र उतना ही है, 17.5 से 25। इसमें 38,000 से लेकर 55,000 के बीच में आपको सैलरी मिलेगी। इसके लिए भी आपको कक्षा 10 पास होना है और इसमें जो टोटल रिक्ति है तो आपको 508 इसके लिए रिक्ति है, यानी सबसे ज़्यादा आपका सी मैन के लिए यही पोस्ट खाली है। इसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं, वो भी रैंक के हिसाब से आपको मिलेगा, उसमें कोई आपको दिक्कत नहीं है। इसलिए आपको सबसे पहले एंट्रेंस एग्जाम के जो आपका परीक्षा होगा उस पर आपको फोकस करना। अब रहा आपका इलेक्ट्रीशियन का पद है, तो इलेक्ट्रीशियन के लिए 17.5 से 27 साल के बीच में होना चाहिए। इसमें वेतन आपका कुछ अधिक है, 60,000 से लेकर 90,000 के बीच में आपको सैलरी मिलेगा। और इसके लिए जो आपसे क्वालिफिकेशन मांगा है तो कक्षा 10 अगर आप पास हैं और कक्षा 10 पास करने के साथ साथ यदि आपने ITI कोर्स किया है और ITI में जो आपके ट्रेड हैं इलेक्ट्रीशियन से हैं, तो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही बल्ले बल्ले है, क्योंकि बहुत से कम ऐसे बच्चे हैं जो ITI कोर्स करते हैं। तो इसमें टोटल आपका 187 रिक्तियाँ हैं। इसमें आपका सैलरी भी बढ़िया है, अच्छा खासा आपको वेतन मिलेगा। अब जो आपका है बिल्डर और हेल्पर का पद है, इसमें भी आपका उम्र 17.5 से 27 के बीच में है। वेतन 50,000 से 85,000 और 10 पास प्लस ITI आपका होना चाहिए। ITI में आपका बिल्डर रहेगा तब भी चलेगा, अगर दूसरी ITI ट्रेड है तब भी चलेगा। इसमें जो आपकी रिक्ति हैं 278 सीट इसके लिए है। और आपका मेस बॉय, इसमें आपको मेस में जहाँ पे भोजन बनता है, जहाँ पे खाना बनता है, वहाँ पे आपका वर्क होगा। इसमें 17.5 से 27 साल है, 40,000 से 60,000 आपका वेतन है, 10 पास होना चाहिए, 325 आपकी सीट है। और आपका कुक के लिए जो आपके जहाज़ में कुक होते हैं, जो सभी जो क्रू मेंबर होते हैं, जो जहाज़ पे वर्कर होते हैं, उनके लिए एक खाना बनाते हैं, तो इसके लिए 17.5 से 27 होना चाहिए। उम्र 40 से 60,000 के बीच में इसमें भी वेतन मिलेगा, 10 पास होना चाहिए। 353 सीट इसके लिए निर्धारित है। सबसे ज़्यादा आपका जो है सी मैन है, सी मैन में आपका सबसे ज़्यादा सीट है और ज़्यादातर बच्चे सी मैन को ही चूज करते हैं। इसके अलावा जो आपका डेक रेटिंग वगैरह इंजन रेटिंग का, यह भी आपका बढ़िया पोस्ट है। इसमें भी आपका जल्दी प्रमोशन होता रहता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि आप मर्चेंट नेवी में वही उम्मीदवार जाएंगे जो पुरुष उम्मीदवार हैं। इसमें मेल के लिए ही जगह है, फीमेल कैंडिडेट मर्चेंट नेवी में नहीं जा सकती हैं। और टोटल जो आपका रिक्ति है तो 1908 आपका रिक्ति है। और इसमें आपका यहाँ पे देख रहे हैं कि दिया 100% आपका प्लेसमेंट होगा इंडिया और अदर कंट्री में। आपको विदेश में भी प्लेसमेंट मिलेगा, यानी विदेश में भी आपको नौकरी मिलेगी और इंडिया में ही आपकी नौकरी मिलेगी। जितने भी आपके विदेशों से आयात और निर्यात होते हैं, उसमें जो भी आपके सामान अपने भारत देश से बाहर जाते हैं और बाहर दूसरे कंट्री से आपके भारत देश में आते हैं, जैसे USA से इंडिया में बिजनेस हो रहा है, तो जो इंडिया से सामान USA जाएगा और जो USA से इंडिया आएगा, इसमें केवल आपका जो शिपयार्ड होता है, जो बड़े बड़े जहाज होते हैं, उसी के माध्यम से ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है। तो आपका मुख्य रूप से कार्य होता है जहाज़ को चलाना। जैसे इसमें आपका दिया है सीमैन का है, डेक रेटिंग का, इंजन रेटिंग का, इंजन में कोई दिक्कत होती है तो बनाते हैं। जो इलेक्ट्रीशियन है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान बिगड़ जाता है जहाज़ में तो उसकी रिपेयरिंग करते हैं। तो सारे काम आप लोग मिल के करते रहते हैं, तो इसमें आपका यही काम होता है। इसके अलावा अब हम लोग देखते हैं कि जो आपका इसमें रिटेन एग्जामिनेशन जो एंट्रेंस एग्जाम का है, इसका पैटर्न क्या है। तो इसमें जो आपका रिटेन एग्जामिनेशन होगा, इसमें आपका जनरल अवेयरनेस से आपसे 25 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। साइंस नॉलेज से, इंग्लिश नॉलेज से और एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल आपका यह जो होगा 100 अंक का यह प्रश्न पत्र होगा, जिसके लिए आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा और 100 अंक के लिए आपको 100 नंबर मिलेगा। ये तो था आपका रिटेन एग्जाम का प्रोसेस। और यह जो आपका लेवल होगा, तो इसमें पूछने का स्तर कक्षा 10 और कक्षा 12 स्तर से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब आगे हम लोग देखते हैं आपका एग्ज़ाम सेंटर कहाँ होने वाला है। तो हर स्टेट वाइज आपका एग्ज़ाम सेंटर है। जैसे आप बिहार और उत्तर प्रदेश के कैंडिडेट हैं और आवेदन करते हैं, तो आपका जो एग्ज़ाम सेंटर होगा आगरा, लखनऊ, आगरा, गोरखपुर, कानपुर, लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, पटना, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, इन जगहों पे आपका एग्ज़ाम होगा। परीक्षा केंद्र है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हर स्टेट वाइज आपका एग्ज़ाम सेंटर का डिटेल
दिया है। और दोस्तों आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल या विंडो पे गूगल क्रोम को ओपन करना है। जैसे ही आप गूगल क्रोम ओपन करेंगे आपको इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको गूगल के सर्च बार में टाइप करना है seacleanmaritime.in। इस वेबसाइट को टाइप करके आप गो पे क्लिक कीजिएगा। अब इसका आपका ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगा, जो आपका यह ऑफिशियल वेबसाइट है। अब आपको आवेदन करने के लिए आपको नीचे आपको नीले और पिंक में दिख रहा है ब्लिंक कर अप्लाई ऑनलाइन लिखा है, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे नया विंडो ओपन हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर फिलअप करना है और मोबाइल नंबर फिलअप करने के बाद कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक करना है। कंटिन्यू वाले बटन पे जैसे ही क्लिक करेंगे आगे आपसे अन्य डिटेल मांगेगा, जिसमें आपका नाम, माता का नाम, पिता का नाम, आपका एड्रेस, आपका क्वालिफिकेशन कितना है, जो भी आपसे जानकारी मांग रहा है उस सभी जानकारी को एकदम आपको सही सही भरना है। सही सही जैसे ही आप भर देंगे, भरने के बाद आपको एप्लीकेशन फ़ी पेमेंट कर देना है। जब आप एप्लीकेशन फ़ी पेमेंट करेंगे तभी जाकर आपका एप्लीकेशन सही सबमिट होगा, अन्यथा एप्लीकेशन आपका सबमिट नहीं होगा, अधूरा रह जाएगा। जब आप एप्लीकेशन सबमिट कर लेंगे तो आप प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा और प्रिंट आउट को निकाल के रखे रहिएगा। आप समय समय पे चेक भी करते रहिएगा कि इसका एडमिट कार्ड कब आ रहा है। हालांकि मैं आपको पहले से ही अवगत करा दूंगा कि इस भर्ती के लिए आपका एडमिट कार्ड आ गया है। तो दोस्तों इसी तरह की जॉब रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।